प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का आज के इस इबादत के दिन के लिए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, इस पवित्र दिन के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद। आइए हम आज की आराधना में जाने से पहले अपने आप को फिर से नम्र करें, परमेश्वर के आगे शून्य करें। और आज की आराधना जब हम परमपिता परमेश्वर के नाम की महिमा को जब ऊंचा उठाते हैं, तो आज बहुत धन्यवाद के साथ और पश्चाताप के साथ एक बात कहे कि परमेश्वर, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तेरे सन्मुख आ सकूं, लेकिन तू योग्य 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 अति योग्य परमेश्वर, अति सामर्थी, अति भय योग्य परमेश्वर, अति करुणामय परमेश्वर। तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है। आइए हम इस समय अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करें, परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करें और अपना सारा कुछ प्रभु के आगे उंडेल दे, सारा कुछ प्रभु के आगे उंडेल दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद नहीं कोटि कोटि धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर, जो आपने आराधना में हमको फिर से अपने करीब आने का अनुग्रह दिया। पिता, हम फिर से कहते हैं कि हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन आपकी करुणा, आपकी दया, आपका प्रेम, आपकी कृपा हम पर बनी है। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, हम चाहते इस समय आप कब्जा कीजिए, पवित्र आत्मा आप कब्जा कीजिए। हमारा गाना बजाना, प्रार्थना, वचन, आराधना, सब कुछ यीशु आपकी महिमा के लिए हो। यीशु भवन चर्च पर, सारी कलीसिया के पर जितने लोग देख रहे हैं और देखेंगे बाद में, प्रभु जी आपका विशेष अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सामर्थ और आपकी अगुवाई मांगता हूं परमेश्वर। और यही कहता हूं कि तेरा हो अभिषेक हमन के राजकुमार, आज हमारे दिलों में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, हम पर दया कर। सारी आराधना के पवित्र समय को तेरे पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपते हैं। तेरे लहू की जय में सब कुछ जयवंत हो जाए, तेरी रोशनी में सब कुछ रोशन हो जाए और आपकी महिमा पूरी हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। I surrender all, and I surrender all. I surrender all, and I surrender all to thee, my blessed Savior. I
सब मैं देता, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। सब कुछ दे दीजिए अपने यीशु राजा को। सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। यस लॉर्ड। हाँ परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते आज की सुंदर सुबह के लिए। आई सरेंडर ऑल लॉर्ड, आई सरेंडर ऑल। हम क्षमा मांगते हुए आज की आराधना को फिर से शुरू करेंगे। हम सब कुछ अपने जीवन की सारी उन बातों को जहां जहां पर हम कमजोर नजर आते हैं, पिता परमेश्वर तेरी जय और तेरी जय के हाथ को हम मांगते लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु आपकी सामर्थ के अनुसार, आपकी सामर्थ के अनुसार हम नया बल प्राप्त करेंगे। आज की आराधना में हम पवित्र आत्मा आपके अनुसार कहना चाहते हैं, आपकी सामर्थ के अनुसार हम नया बल प्राप्त करेंगे। हमको नया बल दे, नया बल दे। अपने दास को, दासी अभिषेक और सारी कलीसिया को, यीशु भवन चर्च, तू नया बल दे लॉर्ड। आज के दिन फिर कहेंगे क्षमा कर, हमारे सारे दोष अपराधों को क्षमा कर, अपने दास के सारे दोष अपराधों को क्षमा कर। पवित्र आत्मा कब्जा कर। आराधना में हम तेरे गीतों को आत्मा, सच्चाई, आराधना से गाना चाहते हैं। अपनी आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए, परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधक, उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से करे। आइए धन्यवाद और जय जयकार के साथ गाएंगे। धन्यवाद और जय जयकार के साथ गाएंगे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। गाएंगे जय जयकार के साथ। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। सब लोग गाएंगे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे। हाँ, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हाँ, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। गाएंगे मेरे प्रियो। तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। हाँ, आत्मा से भर दे मुझे।
से आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे। हाँ, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया लॉर्ड। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे। हाँ, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हाँ परमेश्वर, पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, अभिषेक से भर दे। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम आत्मा से भर के, धन्यवाद से भर के उसकी महिमा के गीत को बचाएं। धन्यवाद यीशु। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वाले दे अपना अधिकार, क्यों ना उस पर तन मन वाले दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करे यीशु की। हाँ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार। सब लोग आएंगे मुंह खोल के यीशु की आराधना करेंगे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकार, सब संकट से सब कष्टों से वो ही लगाएगा पार। सब संकट से सब कष्टों से वो ही लगाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। गाएंगे ओ जय जयकार, जय जयकार करे। कटनी ज्यादा है
मजदूर कम है, कटनी ज्यादा है, मजदूर कम है, यीशु की मधुर पुकार आज ही तुम सुन लो, हालेलुया। यीशु की मधुर पुकार आज ही तुम सुन लो, कटनी ज्यादा है, मजदूर कम है, कटनी ज्यादा है, मजदूर कम है, आनंद 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 है, गाएंगे आनंद 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 है, अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है, गाएंगे अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है, हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए, ओ आनंद 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 है, आनंद 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 है। हाँ परमेश्वर, आपके आनंद में सहभागी हो गए आज के आराधना के द्वारा, हमें और आत्मा के आनंद से भर। The joy of the Lord is my strength, खुदावन की शादमानी ही मेरी कुव्वत है। पिता परमेश्वर, जिन घरों में निराशा है, मौत है, विलाप है, वहां यीशु अपना आनंद भर दे। जहां बीमारी है, जहां गरीबी है, जहां पर डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, जो वेंटिलेटर में जो भी है, हर एक के पर दया कर, एक एक को चंगा कर, एक एक को चंगा कर। भाई अगस्तिन को पूरी तरीके से चंगाई से भर दे मेरे लॉर्ड, एक एक बीमारों को चंगा कर लॉर्ड। कलीसिया के बच्चे, बुजुर्ग, जवानों पर जो बीमार है, अपनी अद्भुत चंगाई के सामर्थ को दे, अद्भुत चंगाई के सामर्थ को दे मेरे लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रूहे खुदा का प्यार मिला है, धन्यवाद करे, यीशु का प्यार मिल गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। यीशु का लहू आपको छूने जा रहा है, आज एक एक को छूने जा रहा है, तैयार हो जाइए। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु का लहू गया मुझे छू। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू। यीशु का लहू आपको छूने जा रहा है। आराधना की आत्मा, यीशु के लहू की जय आपके जीवन में खुदा का प्यार मिला है। धन्यवाद करिए यीशु के पवित्र लहू, उसके पवित्र प्रेम के लिए। यीशु का लहू मुझे छू गया है,
लहू गया मुझे छू, यीशु का लहू। आराधना करें यीशु की, आत्मा से भर के वो आपको छू रहा है, आपकी परेशानियों को देख रहा है, जान रहा है, आजाद करना चाहता है। यीशु तो कहे मेरे दिल में रहे, मेरे दिल में रहे, मेरे मन के घर में रहे, क्योंकि सुनेंगे परमेश्वर की आत्मा की। यीशु का लहू कुव्वतों वाला, यीशु का लहू बरकतों वाला। आएंगे यीशु का लहू कुव्वतों वाला, यीशु का लहू बरकतों वाला। तारीकियों में दिया है उजाला, यीशु का लहू बरकतों वाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू, सारी बरकतें देता है लहू। तूने खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रुआ 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 रुआ, पवित्र आत्मा को मांगे। रुआ रुआ रुआ, तेल से मसा तू कर, मसा कर लॉर्ड। ताजे तेल से मसा तू कर, पाक रूह से भर दे मुझे, पाक रूह से भर दे मुझे। रुआ 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 रुआ। पवित्र आत्मा पाक रूह हमारे जीवन में आ, ताजे तेल से मसा कर, ताजे तेल से मसा कर, ताजे तेल से अपने कलीसिया का मसा कर, मसा कर, हम सबका मसा कर। दास से अभिषेक यीशु बोन चर्च कलीसिया जितने लोग देख रहे हैं, एक एक के घरों में यीशु अपने लहू को लगाकर मसा कर, अपने लहू को लगाकर मसा कर। प्रभु जी तेरे वचन को सुनना चाहते, तेरे वचन को सुनना चाहते लॉर्ड, हमें तैयार कर, हमें तैयार कर पवित्र आत्मा, हमें तैयार कर, हमें तैयार कर पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे।
पिताक्रु हमारे जीवन में कब्जा कर, वचन की सामर्थ्य से भर, वचन की सामर्थ्य से भर, वचन की सामर्थ्य से भर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा अपने दास की जुबान का खतना कर, अपने दास की जुबान का खतना कर। छू मुझे छू रूहे पाक मुझे छू, छू मुझे छू रूहे पाक मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू रूहे पाक मुझे छू, छू मुझे छू छू ले रूहे पाक। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, यूं ही कलामे खुदावंद गूंदे मुझे दो खुदा रूह मुझे दो दे लॉर्ड, दो मुझे दो। आराधना करे आत्मा से भर के, खुदा रूह मुझे। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू रूहे पाक मुझे मुझे छू रूहे पाक मुझे छू। धन्यवाद यीशु। हाँ परमेश्वर, हमें छू ले परमेश्वर, हमारे जुबानों को छू ले, अपने खादिम की जुबान का खतना कर छू ले, उसके दोष अपराधों को क्षमा कर, अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर, ताकि सिर्फ तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा, तेरी जुबान के द्वारा यहाँ पर पवित्र वचन की मनाती हो। समय भारत देश में, संसार में, जब कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स ने त्राही मचा रखी, लेकिन फिर मैं आज कहूंगा यहोवा की करुणा सदा की है। कोरोना से बढ़कर यीशु आपकी करुणा है। धन्यवाद, तू हमको इस भयंकर परिस्थिति में भी तू संभाल रहा है।
लोगों पर विशेष अनुग्रह कर रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। आज के वचन के ऊपर तेरा बड़ा विशेष अनुग्रह, अभिषेक, सामर्थ, प्रकाशन और रोशनी हो, ताकि तेरी रोशनी में हम चले समझे, और तेरा दास भी तेरी रोशनी में समझे और चले और प्रचार करे। धन्यवाद यीशु। हाँ परमेश्वर, तेरा नाम ऊंचा 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 रहे। तूने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को अधिक महत्व दिया। तेरा वचन उससे भी ऊंचा और ऊंचा ऊंचा रहे। यस लॉर्ड, वर्दी टू योर नेम ओ लॉर्ड, वर्दी टू योर नेम ओ लॉर्ड। यू आर होली लॉर्ड, होली 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 लॉर्ड, thou art almighty लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हमारे बीच में आ कब्जा कर, ताकि सिर्फ तेरी महिमा हो, तेरा वचन ऊंचा स्थान पाए, तेरा वचन ऊंचा स्थान पाए, तेरा वचन ऊंचा स्थान पाए। होली 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 लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु विश्वास करके तुमसे बातचीत करेगा और हम पर अनुग्रह ढेलेगा और हम सबको बदलेगा। हम सबको बदल दे लॉर्ड, कैसे थे वैसे नहीं, लेकिन आज के बाद हम बदल जाए और तेरे वचन की महिमा हो, यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का आज के सुंदर दिन के लिए, इस वचन की पवित्र महिमा के लिए, उसकी गरिमा के लिए। आइए उसकी महिमा को ऊंचा उठाएं। और वचन में आज हम मनन करेंगे कुछ बातों को, और एक पवित्र आत्मा एक गीत का शब्द डालते समय हम कहते हैं, मेरे गीतों का विषय हो तेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। ये समय यीशु की महिमा को ऊंचा उठाने का है, क्योंकि वहां उस गीत के आगे लिखा है, वक्त चुनौती देकर पूछे तुझसे बारंबार, क्या यीशु मसीह को बनाया तूने जीवन का आधार। बहुत से लोग, जिसने हम 2 हफ्ते सुन रहे हैं अलग अलग पार्ट में कि अंधे व्यक्ति को दृष्टिदान मिला, 2 व्यक्ति को दृष्टिदान मिला। पिछले हफ्ते भी प्रभु ने यरीहो के पतन के बारे में गहराइयों को बताया, प्रकाशन के बारे में। धन्यवाद। आइए आज फिर से हम धन्यवाद के साथ हम कहेंगे, वक्त चुनौती देकर पूछ रहा है तुझसे बारंबार, क्या यीशु मसीह को तूने बनाया अपने जीवन का आधार। बहुत से लोग के जीवन का आधार पैसा है, दौलत है, मनुष्य का भय है, बहुत सी बातें, संसार की अभिलाषा, संसार की बुराइयां। लेकिन आज मेरे आपके जीवन का आधार यीशु है। उस क्रूस को देखिए जहां पर यीशु हमारे खातिर हुआ, तीसरे दिन मौत को हराया, और वो कब्र में नहीं है, पुनरुत्थान देने वाला यीशु, पुनरुत्थान देने वाला यीशु, वो जिंदा यीशु है। आइए थोड़े समय के लिए हम परमेश्वर के वचन की महिमा को आगे बढ़ाएंगे। उसके भाग को हम आखिरी भाग को अगले हफ्ते सुनेंगे, अगर पवित्र आत्मा अलाउ करेगा। आइए हम, जब राष्ट्र पे विपत्ति आती है, देश पे संसार विपत्ति आती है, तो बाइबल क्या कहती है। और एक निकालेंगे भजन संहिता 89, साम 89, भजन संहिता 89 को निकालेंगे और सुनेंगे। यहाँ पर एतान एजरा वंशी का मुश्किल जो है उसको देखेंगे। एतान जो वंश के लोग थे, एजरा वंश के लोग थे, एतान एजरा वंशी कहते, उनको उन्होंने मुश्किल लिखा है। परमेश्वर के जो गीत लिखा है उसकी महिमा को देखेंगे हम लोग, और बहुत अच्छी तरीके से हम इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरीके से कार्य करना चाहते हैं, और हम उसको कैसे अलाउ कर रहे हैं अपने जीवन में। कि आज के वचन के द्वारा हम देखेंगे कि हम उससे कहेंगे कि मैं भी अपने जीवन के द्वारा एक मुश्किल को लिखना चाहता हूं। परमेश्वर, मेरे जीवन के द्वारा भी एक मुश्किल लिखा जाए। आइए हम उन बातों को देखेंगे और परमेश्वर की महिमा को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे सारी बातों के लिए। परमेश्वर महान है और हमारे जीवन में लगातार वो महान बना रहे और उसकी महिमा ऊंची होती रहे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। भजन संहिता 89 निकालेंगे, साम 89, और उसके कुछ बातों को देखेंगे हम लोग।
साम 89 लिखा है, राष्ट्रीय विपत्ति के समय स्तुति गान। एतान एजरा वंशी का मुश्किल। एतान एजरा वंशी का मुश्किल, मुश्किल मतलब एनलाइटन, वाइस, बुद्धि। वो ऐसा गीत गाते थे कि मनों को रोशनी मिल जाती थी, परमेश्वर की रोशनी की। आज हम भी ऐसा गीत गाए अपने जीवन के द्वारा कि परमेश्वर की रोशनी हमारे जीवन के द्वारा उन अंधकार में जो दिए बुझ रहे हैं, यीशु के बिना जो नाश हो रहे हैं। हम देख रहे हैं जगह जगह, अभी न्यूज में ज्यादा न्यूज ना देखें मेरे प्रियो, संसार की बातों को ना देखें मेरे प्रियो। हम ये समाचार नहीं, सुसमाचार है, उसको पढ़े, देखे, इसमें जीने की कोशिश करें। देखते हैं कैसे कैसे हम देख रहे हैं लोगों की डेथ हो रही है, लोग नाश हो रहे हैं, लोगों के घर में निराशा, मातम और विलाप ने कब्जा कर लिया। ये बैरी का हथियार है। लेकिन आज हम देखेंगे इस वचन के द्वारा कि एतान एजरा वंशी का जो मुश्किल है, मैंने कहा मुश्किल का मतलब एनलाइटन, वाइस, और गहराई की बात बाद में देखेंगे कि गहराई किस तरीके से होती है इन बातों में मुश्किल की। लेकिन आज इतना ही हम देखेंगे और सुनेंगे, आगे चलेंगे। परमेश्वर ने जो वचन के द्वारा हमको आज बातचीत करी है, जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा बातचीत करी, मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर का, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आइए इस वचन को आदर के साथ अपने जीवन में जगह देंगे और देखेंगे राष्ट्रीय विपत्ति के समय कैसा उन्होंने स्तुति गान किया और आज परमेश्वर की आत्मा किस तरीके से इस वचन के द्वारा स्तुति गान चाह रही है। देखेंगे पहले पद से, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी, तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस भजन में थोड़ा सा हमको मनन के लिए अपनी आत्मा को तैयार करना पड़ेगा, बहुत गंभीरता के साथ, पश्चाताप और पवित्रता और मन की गहराई के साथ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। और आज महान परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहे हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस अच्छे समय के लिए। हमने पढ़ा है, पहले वचन को सुनेंगे ध्यान से। मैंने कहा राष्ट्रीय विपत्ति के समय स्तुति गान आज का टॉपिक है यही, कि संकट में हम कौन सा गीत गाते हैं। क्योंकि भजन संहिता 46:1 में, साम 46:1 में कहता है, संकट के समय तू अति सहज से मिलने वाला मेरा परमेश्वर नहीं है। देखिए मैं पढ़ के बताऊंगा क्या लिखा है। परमेश्वर ही नहीं है, वो तो है प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो करुणा करने वाला, अभिषेक उंडेलने वाला, सामर्थ उंडेलने वाला परमेश्वर है। लेकिन देखिए यहाँ पर वचन में आज मैं बताना चाहता हूं वो कौन सा परमेश्वर है, वो कितना प्यारा परमेश्वर है, कितना वो गहरा परमेश्वर है। लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में सहज से मिलने वाला सहायक है। सहायक है, सहायक है मेरे प्रिय। सहायक मतलब पवित्र आत्मा को मददगार कहा है। इस कोरोना काल में कोई मेरा आपका सहायक नहीं हुआ। लोगों ने विश्वासघात करके, लोगों ने मुंह मोड़ के बता दिया कि हम मनुष्य कितने झूठे हैं, हम मनुष्य कितने धोखेबाज हैं। लेकिन कोरोना काल में इन 2 या 2.5 साल के जो टेन्योर में, पीरियड में, डिस्पेंशन में, मैं कहूंगा कि भजन संहिता 121 को आप लगातार धन्यवाद के साथ पढ़ते रहिए। जो नहीं पढ़ा, फिर मैं कहूंगा क्या लिखा है, मैं अपनी आंखें आसमान की ओर उठाता हूं, क्योंकि मेरी मदद, मेरी सहायता, मेरी कुमक कहां से आएगी? वहीं से आएगी जो आसमान और जमीन का बनाने वाला यहोवा है। लिखा है कि मेरी सहायता कहां से आएगी? लिखा है मेरी सहायता यहोवा की ओर से आएगी, जो आसमान और जमीन का बनाने वाला है। आसमान और जमीन का बनाने वाला। पहले आसमान बनाया, फिर जमीन बनाई, फिर सबसे सुंदर मनुष्य को बनाया। और वो मनुष्य जब संकट आती है, राष्ट्र की विपत्ति आती है, आज मसीहों से, चर्च पीपल, क्रिश्चियन पीपल, यू आर रिस्पॉन्सिबल, पास्टर्स, कांग्रेगेशन, एवरी यूथ, एवरी वुमेन्स, एवरी चिल्ड्रन, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। कि संकट के समय कैसे स्तुति गान गाया,
कैसा स्तुति गान गाएंगे, कैसा स्तुति गान गा रहे? क्या यीशु की महिमा को ऊंचा कर रहे हैं? क्या यीशु के वचन को बता रहे हैं, या कोरोना से डर के भाग रहे हैं घर में छिपे हुए? यही काल है, कोरोना काल में जाओ मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ, चाहे वो दिल्ली में है, दिल्ली के बाहर है, लाइए लगातार आप अपने दास के लिए भी प्रार्थना करिए। प्रभु जहां जहां इस्तेमाल करना चाहता है, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे परमेश्वर। यीशु भवन चर्च के लिए खुशखबरी है, भाई मनीष लोहरा का कल विवाह संपन्न हुआ। चंद्रकली बहन, दोनों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, खुशखबरी है। कलीसिया धन्यवाद करे, कलीसिया धन्यवाद करे। हमें सेवा के लिए जाना था लेकिन टिकट अवेलेबल नहीं हुआ। हम परमेश्वर क्षमा चाहते हैं, लेकिन आगे की सेवाओं के लिए परमेश्वर हमको अवेलेबल करे और सेवा को अवेलेबल करे और सेवा को तैयार करे। क्योंकि यहां लिखा है साम 46 वचन के अनुसार मैं कह रहा हूं, संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारा शरण स्थान है, हमारा बल है वो। आज आपके जीवन में अगर संकट की घड़ी है, कोरोना काल की संकट की घड़ी तो है, लेकिन उससे बढ़कर किसी प्रकार का भी संकट है, बीमारी का, कलेश का, कर्ज का, फाइनेंशियल प्रॉब्लम का और अशांति का, और अगर प्रेम ठंडा हो गया है तो प्रेम का अगर संकट मंडरा रहा है, उसके बादल, तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं अवेलेबल, आई एम द लॉर्ड, आई एम, मैं जो हूं सो हूं। बर्निंग बुश में मूसा ने जलती हुई झाड़ी में यहोवा का दर्शन पाया। आज आप भी, परमेश्वर तो पवित्र है, लेकिन यीशु का दर्शन हम गाते ना, प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा तू सेवा में। आज पुकारे यीशु को, कहे इस कोरोना काल में मैं अपनी आंखें आसमान की ओर उठाऊंगा, क्योंकि मेरी मदद सहायता सिर्फ यहोवा की ओर से आती है। सहायक यीशु है, उसने पवित्र आत्मा को भेजा इस समय। पवित्र आत्मा आपका सहायक, आपके घरों में पवित्र आत्मा आज उतरना चाहता है। और आज पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तेरा सहायक हूं, मैं तेरा सहायक हूं, मैं तेरा सहायक हूं। पवित्र आत्मा से मदद मांगे और कहे मुझे मेरे यीशु के पास लेकर जा। हालेलुया। पवित्र आत्मा तू आ, पवित्र आत्मा मुझे यीशु के चरणों में लेकर जा। यीशु से मिला, आज कहे वो यीशु से आपको मिलाना चाहता है। इस विपत्ति के समय, इस संकट के समय कोई भी सहायक नहीं है, न होगा। यीशु है आपका सच्चा गडरिया, हम सब उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में प्रेम से वो चराता है, प्रेम से चराएगा। आने वाले दिनों में और विपत्ति आएगी, लेकिन यीशु आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, यीशु आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। धर्मी लोग जयवंत होंगे, विश्वासी लोग जयवंत होंगे। जो प्रार्थना में बना रहेगा, जो वचन में बना रहेगा, संकट आने पर भी यहोवा उसका सहायक, पिता पुत्र पवित्र आत्मा उसका सहायक बना रहेगा। इसलिए तो लिखा है यहां पर कि यहां भजन 46 का 2 में, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए। चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में उलट दिया जाए, अगर ऐसे कंडीशन भी आएगी तो यहोवा आपका सहायक बना रहेगा। यहोवा मेरा सहायक। धन्यवाद करें ऐसे प्रेमी परमेश्वर का। आगे लिखा है, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, एक नदी है जिसके नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं, पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। हालेलुया। पाँव फटते ही परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। लेकिन जाति जाति के लोग झल्ला उठे और राज्य राज्य के लोग डगमाने लगे। वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे आपके संग है, याकूब का ऊंचा गढ़ हमारा सब कुछ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लिखा है आगे, आओ हम यहोवा के महाकर्म को देखें, उसने पृथ्वी पर कैसे कैसा उजाड़ किया है, वो पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। परमेश्वर आपके साथ है। और आगे लिखा है, वो पृथ्वी, वो धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं,
मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, और दाऊद का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा करे। हालेलुया, हालेलुया। कोरा वंशियों ने यह भजन गाया, आओ लिखा है हम भी गाए। यहां मुश्किल देख रहे एतान एजरा वंशी का। एजरा जो है नेहमाया, दे वर अ गुड पास्टर, बहुत अच्छे याजक थे। जो यरूशलेम की जो शहरपनाह टूटी थी, जला दी गई थी, उसके फाटक उन्होंने मरम्मत का काम किया और भवन को बनाने का काम किया। आइए यहां पर हम भी आज परमेश्वर के भवन को बनाएं। बहुत से भवन टूटे हुए नजर आते हैं, बहुत सी बातें हमको टूटी हुई और जली हुई और नाश होती नजर आती है। इस संकट के समय यहोवा के भवन को बनाने का कार्य आपको दिया है। परमेश्वर के भवन को बनाए, आत्माओं को बचाए, भवन में आत्माओं को इकट्ठा करे। यीशु का आना निकट, उसके पहले एक बहुत बड़ी बेदारी यीशु भेजने वाले अपनी कलीसियाओं में जवानों के लिए प्रार्थना करे, तैयार करे विश्वासियों को। परमेश्वर का वचन तो पता है, लेकिन जो अविश्वासियों की आंखें अंधी कर दी है संसार के ईश्वर ने, गलातियों की पत्र में लिखा है, संसार के अविश्वासियों की आंखें अंधी कर दी है संसार के ईश्वर ने, ताकि वचन की रोशनी प्रतिबिंब उन पे ना पड़े। हम इस वचन की रोशनी प्रतिबिंब को बांटे हुए। और यहां देखेंगे कि भजन 89 में कि मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, और मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, क्योंकि मैंने कहा है तेरी करुणा सदा बनी रहेगी, तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। लिखा है कि मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा। यहोवा की करुणा सदा की, कोरोना से बढ़कर उसकी करुणा है। संसार को बताइए, कोई मौका मत छोड़िए। यही समय है यीशु के वचन को प्रचार करने का, क्योंकि ये प्रेम संदेश है। ये धर्म की बात नहीं है, ये जात पात की बात नहीं बता रहा बाइबल, ये सच्चाई है। लिखा है कि तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा, तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा, स्थिर रखेगा। उसकी सच्चाई स्थिर रहती है, और आपके मेरे जीवन में भी उसकी सच्चाई स्थिर रहे। ये वचन जो सच्चा वचन है लोगों के अंदर जाए, ये सच्चाई को लोग जाने। और झूठ का पिता जिसने भ्रम के द्वारा, बहुत सारी बातों के द्वारा लोगों को भटका रखा है, उद्धार से आंखें अंधी कर रखी है, विश्वास ना कर करा के आंखें अंधी कर रखी है। ये सच्चाई का प्रतिबिंब, रोशनी जो वचन है, उनके आगे बताइए। और कई इस कोरोना काल में कि यहोवा की करुणा कोरोना से बहुत ताकतवर है। आमीन, आमीन, आमीन कहे, आमीन। क्योंकि यहां लिखा है मेरे प्रियो, बहुत अच्छी बात लिखी है। तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। वो अपने चुने हुए से वाचा बांधता है, शपथ खाता है। दाऊद से भी क्या लिखा है कि तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई। तूने कहा है एजरा वंशी लोगों से, एतान एजरा वंशी लोगों से। यही तो मुश्किल गा रहे, एनलाइटन, जो रोशनी है जो परमेश्वर की उतर रही है उनके जीवन में, आज वही रोशनी मेरे आपके जीवन में उतरना चाहती है। मुश्किल मतलब एनलाइटन या वाइस, बुद्धिमानी के साथ ये वचन प्रचारा जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। लेट अस रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ये पास्टर मॉर्गन का वचन नहीं है, सुनिए। जो बाद में सुनेंगे, प्रभु जी अनुग्रह दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, एनलाइटन देयर हार्ट्स, उनके मनों को ज्योतिर्मय कर। आज कहे मेरे मन को ज्योतिर्मय कर, मेरे मन को ज्योतिर्मय कर। 2 हफ्ते से ही तो सुन लेते ना, अंधों को आंखें मिली। 2, कुछ लोग गलत प्रकार करते, 1 नहीं 2 अंधे थे, बारतमाई के पुत्र को दृष्टिदान मिला। अंधे बारतमाई के पुत्र को, 2 व्यक्ति को दृष्टिदान मिला। अगले हफ्ते प्रभु ने चाहा तो हम इसके खुलासे में और चलेंगे और प्रकाशन में, लेकिन आज पवित्र आत्मा रात को इस वचनों के द्वारा प्रकाशन दिया। पवित्र आत्मा का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। सारी महिमा आदर मेरे यीशु को देता हूं। उसने अपने नाम से अपने वचन को महत्व दिया। वचन कोई और नहीं, यीशु वचन है।
यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही रोटी है जीवन की, वो ही द्वार है, यीशु ही द्वार है। हालेलुया। क्या कहता है प्रकाशित वाक्य 3:20 में, रेवलेशन 3:20 में, देखो मैं द्वार हूं, मैं तुम्हारे द्वार पे खटखटा रहा हूं, और जो कोई मेरे द्वार को, मेरे आवाज को सुनकर, मेरे शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उनके भीतर आऊंगा और उनके अंदर आकर उनके साथ भोजन करूंगा। हर पल खटखटाता है तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटा, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। गीत भी गाते, दरवाजा जब तक नहीं खुलेगा, जब तक आप नहीं खोलेंगे। मन के द्वार को खटखटाना पड़ता है। यीशु तो निमंत्रण दे रहा है, लेकिन अगर आपने बंद किया तो फिर कह रहा है, आई एम नॉकिंग एट योर डोर, विल यू ओपन द डोर फॉर मी। आज वो सवाल पूछ रहा है कोरोना काल में, क्या तू मुझको जीवन देगा? बहुत से लोग हैं जो यीशु के बिना नाश हो गए, उनको लेकर आएगा, मेरी सच्चाई को बताएगा। ये सच्चा वचन है, झूठा वचन नहीं है। ये स्वर्गीय पिता परमेश्वर का पवित्र वचन है, सामर्थ्य वचन है। इसमें सामर्थ्य है मेरे प्रियो। हालेलुया। और यीशु मसीह भी पुनरुत्थान में अपने सामर्थ्य के द्वारा जी उठे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे जी नहीं उठे। यीशु मसीह कैसे जी उठे? अपने सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह जी उठे। पुनरुत्थान में मौत को हराया, बैरी को हराकर अपनी सामर्थ्य के द्वारा जी उठे। किसी की सामर्थ्य की इसको जरूरत नहीं पड़ी। बहुत से मिथ्स और फिलोसॉफिकली बहुत से लोग अलग अलग सेक्ट कहते हैं, नहीं उसके पास एक ऐसी पावर है जिसने उठाया उसको। यीशु अपनी पावर से जी उठे, कि वही मार्ग है, वही सत्य है। उसने कहा पृथ्वी और जमीन और आसमान का अधिकार, आकाश और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया। वो स्वर्गीय अधिकारी है हमारे जीवन का। आज अपने जीवन का अधिकार उसको दीजिए। और यहां बहुत सुंदर लिखा है कि मैंने अपने दास दाऊद से भी शपथ खाई है। पिछले हफ्ते हम सुन रहे थे भजन 50:14 में क्या लिखा है कि परमेश्वर के आगे धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतों को पूरा कर। जो मन्नतें मांगते परम प्रधान के, मन्नत मतलब मन में जो उन्नत हो गई, बहुत सी बातें आपने प्रॉमिस करी होगी, फिर से पवित्र आत्मा आज रिमाइंड करा रही है। प्रॉमिस करी होगी आप, लेकिन भूल गए होंगे। आप विश्वासघाती हो रहे होंगे, विश्वास योग्य नहीं हो रहे होंगे। परमेश्वर को उसके वायदों को भूलकर जो करना था, जो प्रॉमिस किया था, आप नहीं कर रहे होंगे। तो परमेश्वर की आत्मा फिर आज याद दिला रही है कि दाऊद से शपथ खाई थी आपने, बहुत सी बातों करने के लिए यहोवा के आगे शपथ खाई थी, एक मन्नत मांगी थी। प्रभु कह रहा उसको पूरा कर, मैं पूरा करने वाला परमेश्वर। क्या लिखा है कि मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन वो बना के रखेगा। आज राजाओं की राजगद्दी भी वो चाहता, अगर जो यीशु को अपना राजा मानेगा, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो उद्धार करता है। बड़े बड़े राजा भी इसके आगे झुकेंगे तो वो कहता है मैं तो तेरी राजगद्दी को भी स्थिर रखूंगा। आज राजाओं, जितने भी संसार के राजा है, भारत देश के इतने राजा हैं, आज यहोवा के आगे, यीशु के आगे अपना जीवन समर्पित करेंगे तो वो तुम्हारी राजगद्दी को भी स्थिर कर, तुम्हारे वंश को भी स्थिर रखेगा। वो वंश का मतलब बच्चों से बच्चों से बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के जिंदगियों में, जनरेशन टू जनरेशन वो प्रेम दिखाता रहेगा। अपनी वाचा को बांध के रखता है, करुणा को, अपनी वाचा को सदा स्थिर रखता है। वो कभी नहीं हमारे साथ अविश्वासी बनता। विश्वास क्या लिखा है, जिस पर उसका भरोसा वो न कभी डिगेगा, चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल। फिर कहूंगा स्वर्ग में जाने की तैयारी कर लो। स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता जहां भूख नहीं, जहां पाप नहीं, जहां श्राप नहीं, जहां भूख नहीं, जहां अकाल नहीं। स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहां जाने की तैयारी कर लो। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, यहोवा स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। पवित्रों की सभा, जो पवित्र संत है,
उनकी सभा में परमेश्वर की सच्चाई की प्रशंसा होगी, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवंत के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाए? बलवंतों के पुत्र, बलवंत के पुत्र मतलब, बलवंत के पुत्र मतलब सन्स ऑफ गॉड, हाईएस्ट एंजल्स, ईश्वर के पुत्र। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का कि लिखा बलवंत के पुत्र मतलब सन्स ऑफ गॉड, ईश्वर के पुत्रों में से हाईएस्ट एंजल्स, जो क्या है, जो हमेशा रेफरेंस देते हैं परमेश्वर को, आदर, पवित्र 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 करके 24 घंटे, जो होली ऑफ द होलीस में जो पवित्र स्वर्गदूत रहते हैं, जो पवित्र परमेश्वर के सदा 24 घंटे उपासना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी करके उसको सदा चिल्ला चिल्ला कर महिमा देते हैं। आज मैं और आप भी लिखा किसी के साथ परमेश्वर की उपमा नहीं की जा सकती। गॉड इज ए गॉड, मैन इज ए मैन, एंजल इज ए एंजल। सो हमको बहुत ज्यादा आज महिमा देनी है, उसके नाम का भय मानना है, उसकी महिमा को ऊंचा उठानी है। क्योंकि नीति भजन संहिता 29 का 1 में भी लिखा है, मैं पढ़ूंगा, Psalm 29:1 में लिखा है। यहां पर इस वचन को और मैं क्लियर करूंगा आपके लिए। हे परमेश्वर के पुत्रो, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणगान करो। हे परमेश्वर पुत्र मतलब ईश्वर के पुत्र, सन्स ऑफ गॉड मतलब एंजल्स का लिखा है, हाईएस्ट एंजल्स। उनके भी कहा गया है तुम सिर्फ यहोवा, हाँ यहोवा का ही गुणगान करो, अपना गुणगान, किसी और बातों का गुणगान मत करो, क्योंकि उनको काम सौंपा गया था गुणगान करने का, यीशु का महिमा का, उसको ऊंचा उठाने का। हालेलुया, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। हालेलुया हालेलुया, हाईएस्ट एंजल्स, हालेलुया। बहुत सारी जगह, लेकिन मैं उसको कोट नहीं करूंगा। लेकिन डैनियल 8:13 को मैं पढ़ना चाहूंगा। डैनियल उसका 8 अध्याय उसके 13 पद को देखेंगे। यहाँ पर बड़ी सुंदर बात लिखी है, डैनियल 8:13। डैनियल चैप्टर 8 एंड वर्स 13 लिखा है, तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना, फिर एक और पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले से पूछा, नित्य होम बलि और उजड़वाने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया है वह कब तक फलता रहेगा? अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों का रौंदा जाना कब तक होता रहेगा? तब उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरे 2300 बार ना हो तब तक होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाए। यहां पर पवित्र जन 2 बार लिखा है। परमेश्वर के दास डैनियल नबी से बातें कर रहे हैं, वो हाईएस्ट एंजल्स है, पवित्र 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 परमेश्वर के पवित्र जो एंजल्स रहते हैं उनके लिए लिखा है, वो भेजे जाते हैं। परमेश्वर अपना काम देता है जगह जगह ताकीदगी देने का, बचाने का, कि कहाँ नाश हो रहा है, कहाँ पर क्या, और अपने नबियों को द्वारा बातें करने का उनको उन्होंने ये जिम्मा दिया है कि जाओ मेरे संदेश को लेकर। उनको भी कहा है कि तुम सिर्फ तुम्हारा काम है, ईश्वर के पुत्रों, सन्स ऑफ गॉड, एंजल्स, हाईएस्ट एंजल्स, कि तुम क्या लिखा है, सिर्फ परमेश्वर की महिमा करो। यहां लिखा है 89:6 में, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवंतों के पुत्रों और में से कौन है जिनके साथ यहोवा की उपमा दी जाए? कोई नहीं है। पवित्र लोगों की गोष्ठी में परमेश्वर अपने पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों के से अधिक भय योग्य है। पवित्र लोग की सभा में भी यीशु पवित्र परमेश्वर का नाम ऊंचा 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 अत्यंत प्रतिष्ठित और भय योग्य है। और मैं और आप कितना भय योग्य माने, वो भी घमंड नहीं कर सकते कि हम यहोवा के साथ रहते, उसकी आराधना करते, उसके साथ उसकी महिमा को सदा 24 घंटे ऊंचा उठा सकते।
वो भी नहीं घमंड कर सकते। सिर्फ परमेश्वर, गॉड इज ए गॉड, मैन इज ए मैन, एंजल इज ए एंजल। जिसको जो काम दिया विश्वास योग्यता से यीशु की महिमा को सराहते हुए, गुणनवाद को ऊंचा करते हुए करते रहे, और राष्ट्र में विपत्ति आई है तो स्तुति गान यही तो दिखा रहा है आज वचन, कि अपनी जिम्मेदारियों को ना भूले, जो हमने उसके पहले सुना। वचन को बांटना जिम्मेदारी, इस समय बीमारों के लिए प्रार्थना करना, देश के लिए प्रार्थना करना, अपने प्रांत के लिए, अपने दिल्ली शहर के लिए, जिस जिस शहर में आप है, नगर के लिए, पूरे भारत देश के लिए, भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, 29 राज्यों के मुख्यमंत्री, सारे विधायक, सारे सांसद, सारे एमपी, और आने वाले इलेक्शन के लिए, सबके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु का पवित्र हाथ, क्योंकि डैनियल 2 में लिखा है, राजाओं का अस्त और उदय सब परमेश्वर के हाथ में होता है। वही ऋतुओं को, समय को, सब कुछ वही बदलता है। सब कुछ, राजाओं का अस्त और उदय सब परमेश्वर के हाथ में है। प्रार्थना करें इलेक्शन के लिए भी, अपने देश के लिए भी, कोरोना काल में इस वचन का आदर करें। और यहां पर मैं क्या बताना चाहता हूं कि सुनेंगे ध्यान से, एक पैसेज निकालूंगा मैं कि ये वचन के आधार पे बात कर रहा हूं मैं। लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हे यह तेरे तुल्य कौन सामर्थी है, तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। हालेलुया, तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। समुंदर के गर्व को तू ही तोड़ता है, जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उनको शांत कर देता है। बहुत सारी बातें आगे देखेंगे यहाँ पर, लेकिन मैं एक पैसेज के द्वारा कुछ प्रकाशन को बता के समाप्त करना चाहूंगा वचन को। लूका 20 निकालेंगे, लूक चैप्टर 20, लूका उसका चैप्टर 20, लूका उसका 20वां अध्याय, उसके 27 से पढ़ूंगा मैं, सुनेंगे ध्यान से। लूका उसका 20वां अध्याय, उसके 27 पद से देखेंगे। एक स्त्री थी जिसके 7 पति थे। एक स्त्री थी जिसके 7 पति थे। सुनेंगे ध्यान से, इस वचन के आधार पे मैं बात कर रहा हूं, इस वचन के आधार पे मैं बात कर रहा हूं। सुनेंगे ध्यान से। राज के समय विपत्ति आती है तो हमने देखा वो उसकी करुणा सदा की है, उसका वाचा जो बांधता अपने लोगों से वो सच्चा है, जो शपथ खाता है वो सच्चा है। हम भी वाचा बांधे, शपथ खाए, यीशु के लिए बहुत कुछ करना है, मन्नतें माने, बहुत कुछ करना है यीशु के लिए, उसके भवन के लिए, उसकी सेवा के लिए। हम छूछे हाथ, खाली हाथ ना बैठे। परमेश्वर भरने वाला, सामर्थ देने वाला। अभी हमने देखा समुद्र को तू ही तोड़ता है, तू ही सब कुछ करता है, हमने देखा भी। और भजन 46 के अनुसार, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है, शरण स्थाने बल है। लेकिन आगे क्या लिखा है कि चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाला जाए, चाहे समुद्र फेन उठाए या गरजे, जो भी करे, लेकिन हम क्या करेंगे? तेरा भय मानेंगे। कुछ भी हो जाए हम तेरा भय मानेंगे, तेरे नाम को ऊंचा उठाएंगे। और सुनेंगे ध्यान से मैं क्या बताना चाहता हूं। आखिरी पैसेज लूका 20, लूक चैप्टर 20, उसके 27 से पढ़ूंगा। कितनी गहरी बात यहां पर लिखी है, और कुछ बातों को पढ़ के हम समाप्त करेंगे कुछ प्रकाशन को देखकर। यहां लिखा है, फिर सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, और उनमें से कुछ ने उसके पास आकर पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए यह लिखा है। सुनेंगे ध्यान से। फिर यहां व्यवस्था की बात हो रही है। मैं कुछ बातों को बहुत ध्यान से, गंभीरता से बता के समाप्त करूंगा। प्रकाशन को, वचन की आशीष को लेंगे, समझेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। यहां लिखा है कि यहां पर सदूकी लोग, सैदुसिस, फेरिसिस एंड सैदुसिस, वो यीशु को नहीं मानते थे, पुनरुत्थान को नहीं मानते थे, यीशु का जी उठना नहीं मानते थे। वो कहते थे यीशु दोबारा नहीं, पहली बार वो इंतजार करते कि हमारा मसाया कोई और है जो हमारे पास आएगा। सुनेंगे ध्यान से मेरे प्रियो। यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं। लिखा है, एक स्त्री थी जिसके 7 पति थे। कितने पति थे? 7। कोई प्रचार करता है 5, वो गलत बात है। 7 पति थे, 7 पति थे। यहां लिखा है, फिर सदूकी जो कहते थे कि मरे हुओं का जी उठना ही नहीं मानते थे, पुनरुत्थान को नहीं मानते थे मेरे प्रियो। यहां लिखा है, फिर सदूकी ने कहा कि कुछ लोगों का पुनरुत्थान है ही नहीं। और आगे लिखा है, उनमें से कुछ ने उसके पास आकर पूछा, है गुरु, मूसा ने तो हमारे लिए यह लिखा है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई थे, पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया और
और दूसरे तीसरे ऐसा करके सातों क्या करें। एक भाई था जिसने विवाह किया, उसकी पत्नी मर गई, फिर उसके 7 भाई थे, दूसरे ने करा, तीसरे ने करा, चौथे ने करा, पांचवे ने करा, ऐसे सातों करके मर गए। अब यहां सदूकी लोग क्या सवाल कर रहे हैं परमेश्वर से, देखेंगे, बड़ी गहराई बात है। हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर भय योग्य है, ईश्वर के पुत्रों में हाईएस्ट एंजल, सन्स ऑफ गॉड जिसको एंजल्स को कहते हैं, उनके भी योग्य कोई नहीं है। जिनको पवित्र काम परमेश्वर तथा अपने काम को करवाने का, वो भी नहीं कह सकते कि हम कुछ है। सिर्फ उनका काम है यहोवा का महिमा और गुणवाद को ऊंचा उठाना। राष्ट्र विपत्ति आई है हमारे देश में, दिल्ली शहर में, आपका मेरा काम है यहोवा के वचन को ऊंचा उठाना, उसके प्रार्थना के जीवन को अपने जीवन के द्वारा घुटने टेक कर ऊंचा उठाना, लोगों के लिए प्रार्थना करना जो अभी भी नाश हो रहे हैं, यीशु के वचन को बताना जो सच्चाई है, उसकी सच्चाई स्वर्ग में स्थिर रहती है, पृथ्वी पर मेरे आपके जीवन के द्वारा स्थिर रहना चाहती है, वचन के द्वारा। मैं इस वचन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। अब सुनेंगे ध्यान से। अब पढ़ेंगे 34 में लिखा, उसके पहले 33 में, इसीलिए जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सातों की पत्नी हो चुकी थी। अब यहां सवाल कर रहे हैं, जब यीशु जी उठेंगे, पुनरुत्थान होगा, तो किसकी पत्नी होगी, क्योंकि सातों की पत्नी किसकी, पहले की गिनी आगे, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी थी। ये मनुष्य का कैलकुलेशन देखिए आगे क्या लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, इस युग की संतानों में तो विवाह होता है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुए में से जीव उठने को प्राप्त करे, वे न विवाह करेंगे और न विवाह के लिए दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करता हूं इस अच्छे सुंदर वचन के लिए। क्या लिखा है, इस युग में तो विवाह होंगे, अभी भी विवाह हो रहा है, शादियां हो रही है, विवाह हो रहा है, लोग घर बना रहे हैं, बहुत बड़े अचीवमेंट्स, प्रोजेक्ट, ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग, सब कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। ये बाइबल में अंतिम दिनों में ये सब कुछ डेवलपमेंट नजर आएगा, बिल्डिंग पे बिल्डिंग, ये और वो सब जगह सब कुछ इमारतें खड़ी होगी। लेकिन वचन क्या कर रहा है, इस युग में तो क्या लिखा है वचन में, इस युग में तो क्या हो रहा है, इस युग की संतानों में तो विवाह होता है, पर जो लोग उस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुए में से जीव उठने को प्राप्त करे, वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे। उस युग में, अब उस युग में उसके घर जाने की तैयारी करना, उस युग की बात करना शुरू, उस युग की तैयारी करना शुरू, उस युग के लिए पश्चाताप करना, जीना, क्योंकि टिकट नहीं तो कट जाएगी हमारी। ट्रेन आएगी और ट्रेन चले जाएगी। जिसका टिकट नहीं है वो ट्रेन में बैठ नहीं सकता, जो तैयार नहीं है वो ट्रेन में बैठ नहीं सकता, जो समय पे नहीं आएगा वो बैठ नहीं सकता। उस युग की तैयारी कर लो। हालेलुया, हालेलुया। आजा, यीशु के घर आजा, जीवन मिलेगा नहीं दोबारा, यीशु के घर आजा। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको पुकारे यीशु नासरी। उस युग में न विवाह होंगे, न लोग विवाह में दिए जाएंगे। स्वर्गीय विवाह के लिए अपने आप को तैयार कर लो। किसकी पत्नी होगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, मनुष्य की बुद्धि कैलकुलेशन बंद कर दीजिए। राष्ट्र विपत्ति आई है, संसार में विपत्ति आई है, दिल्ली शहर में विपत्ति आई है, वचन पूरा हो रहा है। अंतिम दिनों में महामारियां आएगी। एतान एजरा वंश की तरह मुश्किल गाना, मतलब एनलाइटन, रोशन हो जाओ। एनलाइटन मतलब मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर लो। और आगे लिखा है वाइज मतलब बुद्धिमानी, मुश्किल मतलब बुद्धिमता। बुद्धिमता से यीशु का गीत गाना शुरू कर दो, वचन का गीत गाना शुरू कर दो, वचन के गीत को फैलाना शुरू कर दो, वचन के उद्धार की बातों को कि यीशु ही एकमात्र उद्धार करता है, ये गीत गाना शुरू कर दो, ये मुश्किल गाना शुरू कर दो। एतान एजरा वंश, बताऊंगा मैं बाद में एतान का मतलब क्या है, लेकिन सुनेंगे भी गहराई को, वचन के प्रकाशन को। आगे लिखा है मेरे प्रियो, हालेलुया। यहां लिखा है 36, फिर वे मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे,
और पुनरुत्थान के संतान होने से परमेश्वर की भी संतान, वो मरने के नहीं, जो उस युग के मरने के नहीं, पुनरुत्थानों की संतान होंगे। हालेलुया। आगे लिखा है, परंतु इस बात को कि मरे हुए जी उठते हैं मूसा ने भी झाड़ी की कथा में प्रकट करी। बर्निंग बुश में जब जलती हुई झाड़ी में कि लोग नहीं मरेंगे, यीशु ने दर्शन दिया, यहोवा ने दर्शन दिया उसको, तो बताया कि मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम जो है सो है, आई एम द लॉर्ड। वही परमेश्वर पुकार रहा है, आज जलती हुई झाड़ी में दर्शन देना चाहता है। आज संसार की आग आपको जला रही है, कोरोना की आग जला रही है, उस जलती हुई झाड़ी में भी परमेश्वर कहता मैं दर्शन देता हूं। मेरी पवित्र आग यीशु मसीह, पवित्र आग, पवित्र आत्मा आपको आज दर्शन देना चाहता है। पवित्र हो जाओ, इसका मतलब एक ही है, पवित्र हो जाओ। पुनरुत्थान देने वाले यीशु के घर जाना है, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। मुकदमा होगा रे, कर लो, आज वकील यीशु है, कर लो आज वकील। आगे लिखा है मेरे प्रियो कि वह प्रभु को अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर, क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं, वो जीवितों का परमेश्वर, उसके निकट सब जीवित है, उसके निकट सब जीवित है। उसके निकट मुर्दों को ले आइए जो यीशु को नहीं जान रहे, वो भी जीवित हो जाएंगे, वो यीशु का वचन देखेंगे। यही तो राष्ट्र की विपत्ति के समय स्तुति गान गाने के लिए बोला, पर ये गीत वचन कथा को सुनाना है, सुसमाचार के अनंत जीवन के राज्य की कथा को सुनाना है। लोगों को, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ लेने दो। लूका 9 में लिखा, 57 से पढ़ लीजिए 62 तक लिखा, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ लेने दो, लेकिन तुम परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाओ, परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाओ। डू यू डू दिस? क्या आप सुना रहे हैं? द्वार तो यीशु खुला है नहीं, द्वार को खोलना पड़ता धक्का देकर। यीशु को नॉक करिए, वो भी नॉक कर रहा प्रेम से, लेकिन आपने दरवाजा बंद कर दिया है, ढीठ बने हैं। डेटाई छोड़ के यीशु के पास आना पड़ेगा। एक एक लोग देख रहे हैं, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। यूट्यूब में भी देखिए, फेसबुक लाइव में भी देखिए, वचन को आनंदित होते हैं, प्रकाशन मिलता, आशीष मिलती, दूसरों को बांटिए आशीष, ताकि दूसरे लोग इस वचन की आशीष से अंधे नहीं हो, रोशन हो जाए, रोशन, पवित्र मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। यही तो है मुश्किल, मतलब मन की आंखों का ज्योतिर्मय होना। ये एतान इस्रावंशी ने मुश्किल गाया। आज यीशु भवन के लोग, सारे मसीह लोग, विश्वासी कलीसिया के लोग, आज मैंने कहा चर्च पीपल दे आर द रिस्पॉन्सिबल, पास्टर्स, कांग्रेगेशन, यूथ, विमेन्स, ऑल क्रिश्चियन पीपल दे आर द रिस्पॉन्सिबल। राष्ट्र के समय कौन सी विपत्ति के, अपनी विपत्ति का, अपने बचाव का उपाय कर रहे, यीशु के नाम से लोगों को बचाए जिनके पास उद्धार नहीं है। अभी लिखा है वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं है, यीशु जीवितों का परमेश्वर, जीवितों का परमेश्वर, जय देने वाले, जीवन देने वाले यीशु का धन्यवाद। लोगों को बताइए जो मर रहे, शैतान जिनको मार रहे नरक की आग में, वो बातें कर रहे हैं। लिखा है जातियों झल्ला उठेगी, नाश होगी। लिखा है जो मूर्तियां जिनमें न जान, जो देख नहीं सकती, जो ना सुन सकती, उसमें कुछ है ही नहीं, वो जीवित यीशु आपको सब कुछ देगा। उद्धार करता यीशु। राजाओं के लिखा, तेरी गद्दी में स्थिर रखूंगा, अगर तू मुझको अपना राजा मानेगा, जीवन का उद्धार करता जो मानेगा। जितने बड़े बड़े राजा है संसार के, आज झुक जाएंगे अगर यीशु के आगे और कहेंगे तू ही मेरा उद्धार करता है, तो आपकी गद्दियां ऐसे स्थिर रखेगा, राज गद्दी स्थिर रखेगा, आपके वंश को स्थिर रखेगा, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बाल बच्चों को स्थिर रखेगा। ये विश्वासियों आप भी सुन लीजिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए, जनरेशन टू जनरेशन अपने वंश के लिए प्रार्थना करे कि मेरा वंश स्थिर रहे, यीशु में स्थिर है, उसकी सच्चाई स्थिर, इसको कोई डगमगा नहीं सकता। यहोवा के विरुद्ध में कोई ना युक्ति चलेगी, ना कोई बुद्धि चलेगी, ना कोई यत्न चलेगा। नीति वचन 21 का 30 में साफ लिखा है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको, देखिए कितना गहरा वचन। नीति वचन द प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 एंड वर्स 30 सुनेंगे, कितना गहरा वचन है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु राजा। देखिए लिखा है नीति वचन 21 का 30, प्रोवर्ब्स चैप्टर 21:30,
यहोवा के विरुद्ध में ना तो कुछ बुद्धि और ना तो कुछ समझ और ना कोई युक्ति चलेगी। यहोवा के विरुद्ध में ना तो कोई बुद्धि, ना तो कोई समझ, ना कोई युक्ति चलेगी। सुन लो राजाओं, संसार के राजाओं का राजा मेरा यीशु है, जो उसके आगे दंडवत करेगा। उसकी राजगद्दी सदा स्थिर रहेगी, उसका वंश स्थिर रहेगा। उसके आगे लिखा नीति वचन 21 का 31 में, युद्ध के लिए घोड़े तैयार तो किए जाते हैं, लेकिन जय यहोवा की ओर से मिलती है। शैतान को घोड़े खोल दे दो आपके विरोध में, लेकिन जय आपको मिलेगी यीशु। राष्ट्र की पत्ती के समय जय का गीत गाओ, जय के नारे लगाओ। यीशु ही जयवंत है, जो मौत को हराकर मुर्दों में से जिंदा हो गया है, वो पुनरुत्थान देने वाला विवाह। इसी के लिए मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन को प्रेच किया। यीशु की महिमा का वचन है। संसार की बातों में बुद्धि मत लगाए, ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा होगा तो। बहुत सी बातें परमेश्वर अपने हाथ में रखा। मैं एक परिवार में बोल रहा था कुछ दिन पहले, सब बातों को परमेश्वर आपको रिवील नहीं करेगा, बहुत सी बातें अपने हाथ में रखता है। गॉड इज ए गॉड, मैन इज मैन। इसलिए तो बर्निंग बुश, जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया उसने। राष्ट्र की पत्ती के समय आज वचन यही है। ये वचन को मनन करें, बताएं लोगों को। और क्या लिखा है आगे, क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। तब यह सुनकर शास्त्रियों ने कुछ में से कुछ ने यह कहा, हे गुरु तूने अच्छा कहा। और उन्हें फिर उससे कुछ और पूछने का हियाव नहीं हुआ। हालेलुया। फिर कुछ पूछने का उनको हियाव नहीं हुआ। यहोवा के विरोध में ना बुद्धि चलती है, ना कुछ युक्ति चलती है, ना कोई समझ चलता है, सब फेल है। उसकी युक्ति के आगे सब बातें फेल है। इसलिए तो उसने अय्यूब से कहा, जब इतनी परेशानी आई, लास्ट के चैप्टर में क्या कहा, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। अय्यूब उसका आखिरी चैप्टर 42, और समाप्त करेंगे हम लोग। एतान एजरा वंशी के मतलब को बता के मैं समाप्त करूंगा। अय्यूब उसका चैप्टर 42 निकालेंगे और सुनेंगे ध्यान से मेरे प्रियो। हालेलुया। धन्यवाद मेरे यीशु राजा सुंदर वचन के लिए। अय्यूब 42, अय्यूब उसका 42वां अध्याय है, और सुनेंगे कितनी गहरी बात यहां वचन लिखा है। अय्यूब 42, जोब चैप्टर 42 लिखा है, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। हालेलुया। तेरी युक्तियों में से कोई युक्ति रुक नहीं सकती। आज आपके लिए भी उसने जो अद्भुत युक्ति, उसका नाम है यशायाह 9 में लिखा, मैं अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, शांति का राजा। कोई युक्ति रुक नहीं सकती। बहुत अच्छी योजना। कोरोना काल में राष्ट्र की पत्ती के समय में भी उसने योजना बनाई है। वो सबको बचाना, देश को बचाना था। इस पर लिखा पहला पत्रस 3:9 में कि वो नहीं चाहता कोई आत्मा नाश हो, कोई रूह हलाक हो। वो चाहता कि सब कोई मन फिराए और सब कोई बचाए जाए। भारत देश को बचा लीजिए। प्रार्थना में वचन में जो सुना है, यीशु के आगे रखिए उन लोगों को जो यीशु को नहीं जान रहे। और यहाँ लिखा है कि तूने पूछा तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर है, जिनको मैं जानता भी नहीं था, तूने मैं कहा, मैं निवेदन करता सुन, मैं कुछ करूंगा। हम ज्ञान रहित ना रहिए, ज्ञान रहित ना बने मेरे प्रियो। हम परमेश्वर की युक्ति को समझे कि उसने कितनी अच्छी अद्भुत बनाई है। अंत में समाप्त करूंगा मैं एतान एजरा वंशी के मतलब को बताकर। एतान का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ऑप्टिमिस्टिक, एंड्योरिंग, परमानेंट। साफ लिखा है। एतान का मतलब स्ट्रॉन्ग और ऑप्टिमिस्टिक, मतलब आशावादी। डू नॉट बी पेसिमिस्ट, निराशावादी ना बने। स्ट्रॉन्ग, बलवंत हो जाओ, बलवंत हो जाओ। और लिखा है एंड्योरिंग, परमानेंट। आप परमानेंट हो। एंड्योरिंग मतलब दुख उठाते रहो, परमानेंट आप क्या है, योर प्रॉब्लम इज नॉट परमानेंट, योर प्रॉब्लम इज टेम्पररी। टेल योर प्रॉब्लम दैट यू आर टेम्पररी, माय गॉड इज अ बिग गॉड। इस संकट में भी वो इतना बड़ा परमेश्वर है कि मिलने रास्ता निकालता है और निकालेगा, सबके रास्ता निकाल। आइए इस वचन का आदर करें, धन्यवाद करें परमेश्वर का। यीशु नाम सब कुछ वही है। जिस नाम में है जिंदगी, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु नाम। यीशु नाम, उसको पुकारते रहिए, उसको बताते रहिए, लोगों के जीवन में यीशु नाम बोलते रहिए, जो
यीशु को नहीं जानते। यीशु सब कुछ अच्छी युक्ति करेगा आप लिए, किसी बात से मत परेशान। धन्यवाद, धन्यवाद। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला, यीशु की शक्ति को ला परमेश्वर। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थित जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए यीशु ने वहां वायदा किया। जहां 2 या 3 इकट्ठे हुए यीशु ने वायदा किया कि उनके बीच में। धन्यवाद, वो हमारे बीच में है, वो हमारे बीच में था और रहेगा, उपस्थित हुए। धन्यवाद यीशु तेरी उपस्थिति में। यीशु ने वादा किया जहां 2 या 3 इकट्ठे हुए वहां यीशु ने वादा किया। बोले तू आएगा सामर्थ शक्ति में दर्शन लाएगा। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति खुला। यस लॉर्ड। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थित मिल जाए सब शक्ति फिर भी, लेकिन यीशु से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। जिसने आज वचन के द्वारा बातचीत करी, एक एक देखने वाले पर जो देखेंगे फेसबुक यूट्यूब दोनों में, यीशु आप बड़े पवित्र सामर्थ के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, चंगाई के द्वारा अपने बच्चों पर अपनी बड़ी दया करुणा उंडेल दे, ताकि इनके जीवन के द्वारा आपकी महिमा। इस राष्ट्र के विपत्ति के समय, दिल्ली शहर की विपत्ति के समय कहते हैं, सारे बंधन तोड़, भवन के द्वार को खोल, ताकि अगले संडे हम तेरी आराधना तेरे भवन में करें और तेरी महिमा को उजाड़ें। एक एक परिवार में जो लोग देख रहे हैं, नाम बनाम एक एक पर तेरी बड़ी आशीष हो। सबके परिवार, बच्चों के सबके जीवन में शरीर देवना चंगाई दे। इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम के ब्रेक थ्रू को, बंधन को तोड़ और सारे कलेश और सारी बीमारी के बंधन को तोड़। चंगाई से भर, शांति से, आशा से भर। तेरी महिमा भारत देश पे दया कर। दिल्ली शहर में भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, 29 राज्य के मुख्यमंत्री, सारे सांसद, सारे विधायक, सारे गांव सरपंच के नेता और इलेक्शन के ऊपर तेरी बड़ी दया हो, ताकि सारे 5 राज्यों के इलेक्शन और दिल्ली पे एमसीडी के इलेक्शन, सबके ऊपर तेरी बड़ी दया करो। तेरी इच्छा, तेरी मर्जी, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई पूरी हो। हम पर दया कर, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत अनुग्रह, परम पिता परमेश्वर का अनंत अनमोल प्रेम,
पवित्र आत्मा की पवित्र संगति सहभागिता हम सभी के साथ, विशेष तौर से प्रभु जी मेरे इस परिवारों के साथ, यीशु भवन चर्च दिल्ली, सारी कलीसिया, जितने लोग देख रहे हैं, एक परिवार यूट्यूब पे जितने लोग देखते और देखेंगे, सबके पर आपकी बड़ी दया करुणा बनी रहे, यीशु के नाम से मांगे, आमीन आमीन। Praise the Lord, hallelujah. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you so much all of you, love you all, stay blessed। इस संकट की घड़ी में इस वचन को याद करें। मुश्किल गाया मतलब एनलाइटन, मन क्या हो ज्योतिर्मय करेगा, वो वचन के द्वारा किया। आप भी जो अंधकार में उनकी आंखों को मन क्या हो ज्योतिर्मय करे, वचन की रोशनी फैला, वाइज बुद्धिमान होकर, ऐतान का मतलब स्ट्रॉन्ग ऑप्टिमिस्ट, आशावादी बने, डू नॉट बी पेसिमिस्ट, निराशावादी ना बने, एंड्यूरिंग परमानेंट, जो सब कुछ परमानेंट है, यीशु की ओर ध्यान रखा। गॉड ब्लेस यू। रोज हम लाइव करेंगे, समय का इंतजार करें, आपको बता दिया जाएगा। परमेश्वर आपको इस पेंडेमिक और एपिडेमिक के टेन्योर में बहुत स्ट्रॉन्ग करे, इस वचन के द्वारा एक एक को ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।